नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल राय आपका अपने YouTube चैनल मैक्स वेल्थ में स्वागत करता हूं। मार्केट ने खेल कर दिया है फ्राइडे को। देखिए, आइए चार्ट पर और समझते हैं कि मार्केट ने खेल कैसे किया और किस तरीके से जो है इसमें रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप हुए। तो आइए स्क्रीन पर चलते हैं और समझते हैं कि मार्केट में हुआ क्या फ्राइडे को। आइए देखिए, ये स्क्रीन है। इस स्क्रीन पर अगर हम जाते हैं यहाँ पर, तो इसको हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि ये कहाँ पर ये हो रहा है। देखिए, ये स्क्रीन में अगर हम ध्यान से देखें तो मार्केट ने क्या किया था। मार्केट ने यहाँ पर 18,000 का हाई बनाने के बाद ये 16,800 जो कि इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, वहां से ये बाउंस बैक करके काफी तेजी से बाउंस बैक किया और काफी उछल कूद रही। यहाँ पर एक बड़ी कैंडल ऊपर की तरफ बनी, फिर अगले दिन एक गिरावट आई, फिर अगले दिन गैप अप खुला, फिर ऊपर की तरफ गया। उसके बाद ये एक शूटिंग स्टार पैटर्न यहाँ पर बना, रेड कैंडल बनी। लेकिन ये रेड कैंडल चूंकि इसके ऊपर बनी थी तो लोगों को लगता था कि भाई, सबको लग रहा था कि नहीं ठीक है, ये तो भाई ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव ही है। और उसके अगले दिन यानी कि फ्राइडे को, यानी कि 7 तारीख को, जब ये तो एक्सपायरी के दिन वाली कैंडल है, ये 7 तारीख को जब ये कैंडल देखिए, ये इसने एक बुलिश हैमर, क्लियरली बुलिश हैमर बनाया और इसका जो हाई है वो प्रीवियस ग्रीन कैंडल के ऊपर ही रहा। तो और इसके क्लोज भी ऊपर रहा। तब ये रहा कि भाई ये जो है एक क्लियर इंडिकेशन है कि अब मार्केट यहां से नीचे नहीं आएगा। और इसमें हुआ भी, देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखें तो मार्केट कहां पर बंद है, 17,300 के ऊपर बंद है। और छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं तो वहां हम देखते हैं कि मार्केट कहां खुला। मार्केट खुला कहीं यहां पर, देखिए मार्केट ओपन हुआ 17,300 के आसपास, उसके बाद ऊपर गया, नीचे आया, काफी गिरावट उछल कूद रही यहाँ पे। उसके बाद तेजी से ऊपर जाकर के इसने फिलअप किया, 17,340 के आसपास पहुंचा। फिर उसके बाद गिरावट आई, नीचे गिर करके 17,200 के 20 के आसपास गया और फिर वहां से ऊपर उठ करके 17,340 तक लगभग ये पहुंचा और क्लोज इसने 17,316 के आसपास थी। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि काफी मतलब जो है इसमें दोनों तरफ के मूव रहे हैं, डाउन साइड मूव भी रहा, अप साइड मूव भी रहा मार्केट में, निफ्टी में। और उसका नतीजा क्या रहा कि मार्केट जब अपने हाई के पास क्लोज होता है ना, और जब इस तरीके की कैंडल बनाता है, तो देखिए हम एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर हमको लगता है कि भाई डेली कैंडल में जब ये पैटर्न बन रहा है तो ये एक इंडिकेशन है कि नहीं, यहां से स्ट्रेंथ है और मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है। और 17,300 वो लेवल था जिस पर कि बहुत से लोग जो है, स्पेशली जिनसे हमारी बात हो रही थी, तो कई लोगों ने था कि भाई 17,300 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज होता है तो फिर हम लॉन्ग कैरी कर सकते हैं, लॉन्ग बायस लेकर के ही मार्केट में हम ट्रेड करेंगे, शॉर्ट बायस लेकर के ट्रेड नहीं करेंगे। क्योंकि 17,100 जो इसका ये एरिया था, इसके काफी ऊपर बंद हुआ। 17,120 जो है वो एक एरिया ऐसा है जो कि उसके ऊपर का बेयर बुल्स का एरिया है। अगर इसके नीचे मार्केट आता तो बेयर्स का एरिया, फिर ये यहां पर स्ट्रेंथ होता। अब खेल क्या हुआ? खेल ये हुआ कि देखिए डाउ जोन्स को देखिए, डाउ जोन्स 630 पॉइंट के साथ बंद हुआ है फ्राइडे की रात को। अब यहां लोग लॉन्ग कैरी किए या फिर बुलिश बायस लेकर के गए और यहां पर जो है 2.11 मतलब 630 पॉइंट की गिरावट आई है डाउ जोन्स में, जबरदस्त। एक बार डाउ जोन्स का चार्ट देखते हैं तो ये देखिए, डाउ जोन्स का ये चार्ट है, ये इसकी ट्रेंड लाइन है जहां पर ये भाग रहा था। ऊपर देखिए साफ जो है वो एक राउंडिंग टॉप बन रहा है, जो कि प्राइस एक्शन के हिसाब से बहुत ही क्लियर गिरावट का सिग्नल देता है। और ये अभी कहां पर, प्री कोविड लेवल के आसपास चल रहा है। अब समस्या क्या है इसमें? देखिए, समस्या यह है कि अगर ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे चला जाता है तो इसका इंपैक्ट इंडियन मार्केट पे भी पड़ेगा। इंडियन मार्केट हालांकि बाकियों के मुकाबले स्ट्रांग है, लेकिन भैया कितना स्ट्रांग होगा? अगर ये गिर करके यहां से, ये अगर 29,200 से गिर करके ये 28,000 के आसपास आ जाता है या कहीं उससे भी नीचे चला जाता है, तो इंडियन मार्केट में भी शॉर्ट टर्म इंपैक्ट तो पड़ेगा। लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी इंडिया की अभी भी इंटैक्ट है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म तो इंपैक्ट पड़ेगा ना। तो अब जो इन्वेस्टर हैं वो लॉन्ग टर्म प्ले करते हैं, लेकिन जो ट्रेडर हैं भैया वो तो शॉर्ट टर्म ही प्ले करते हैं। और वो जो लोग लॉन्ग की पोजीशन कैरी करके यहां से गए होंगे उनकी तो हालत खराब हो जाएगी। अब देखिए दूसरी चीज, नास्दाक देखो, नास्दाक 4% के साथ बंद हुआ। नास्दाक में तो जैसे कहीं कोई रेस्पाइट ही नहीं है, ये देखिए आप। हाँ, ये देखिए धड़ाम से, मतलब पूरी की पूरी जबरदस्त गिरावट के साथ यहां पर 11,000 के आसपास आकर के गया है और ये अपने इस प्रीवियस लो को तोड़ने के लिए तैयार है। तो अब क्या था कि इंडिया में जो बात हो रही थी ना कि अभी इस महीने से अभी आईटी के गाइडेंस आने शुरू हो जाएंगे, और चूंकि यूएस की इकोनॉमी खराब है
तो आईटी के गाइडेंसेस और यूएस की इकोनॉमी से आईटी मार्केट का सीधा सीधा लिंक होता है। तो अभी जो बाइंग की बात चल रही थी कि आईटी में बहुत बॉटम बन गया है, आईटी में बहुत कुछ जो है अब बाइंग शुरू कर दी जाए, उनको बहुत धक्का लगेगा और वहां से देखिए एक फ्रेश गिरावट, एक फ्रेश शॉर्टिंग शुरू होगी मार्केट में, जो कि आईटी सेक्टर को और नीचे लेके जा सकती है। अब बैंक निफ्टी की पोजीशन देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर रही है। देखिए बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली स्ट्रांग है, ठीक है, बैंक निफ्टी अभी अपने लो के पास नहीं आई और इंडियन मार्केट वैसे भी स्ट्रांग है, लेकिन यहां भी वही सिनेरियो है। अगर आप इसको ध्यान से देखें, थोड़ा बड़ा करता हूं चार्ट को तो आपको क्लियर समझ में आएगा। यहां भी वही चीज है, मार्केट जो है क्या किया इसने, ये 37,665 665 के सपोर्ट से उछल करके ऊपर गया, कहां पर 39,600 के आसपास। अगेन यहां भी सेम वही स्टोरी, देखिए सेम तरीके से बुलिश हैमर बना, यहां पे उल्टा हैमर बना था, तो ये एक साइन था कि भाई शायद यहां से गिरावट तो शुरू हो जाएगी, बट यहां पर एक ये जो बना बुलिश हैमर, तो लगा कि ठीक है मार्केट अभी भी ऊपर है और प्रीवियस कैंडल के हाई के आसपास क्लोज किया है, तो बुलिशनेस कहीं ना कहीं मानी जा सकती है कि चलिए स्ट्रेंथ है मार्केट में, वीकनेस नहीं दिखी। वीकनेस कहां होती, 38,595 के नीचे, ठीक। अब यहां भी वही सिनेरियो है। अब निफ्टी में क्या होगा, जो निफ्टी में होगा वो यहां भी होगा कि ये देखिए यहां पर, अब देखिए एसजीएक्स निफ्टी 244 के पॉइंट्स के साथ कहां पर है, 17,070 पे, यानी कि ये 17,121 का तो सीधा सीधा टूट गया। ये खुली रही है यहां के आसपास, इस लाइन पे के आसपास, मैं एरिया मार्क करता हूं 17,070, यानी कि ये खुल कहां रही है, ये खुल रही है इस जगह पे। ये देखिए ये इस जगह पे खुलेगा मार्केट मंडे को। अब मार्केट जब यहां खुलेगा, यहां बंद हुआ और यहां खुलेगा, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि जिन लोगों ने यहां पे लॉन्ग कैरी किया होगा या लॉन्ग बायस लेके गए होंगे, उनको ह्यूज लॉस यहां दिखाई देगा। और जब ह्यूज लॉस दिखाई देगा, जो सेलर होंगे उनको भी बहुत ह्यूज लॉस दिखाई देगा, जो बायर होंगे उनको तो ह्यूज लॉस जाएगा ही जाएगा। और पुट बाय करने के यहाँ पे चांसेस बहुत कम लोगों के थे कि भाई जो जैसा मार्केट क्लोज हुआ था, बहुत कम लोग पुट बाय करके गए होंगे। हालांकि कुछ लोग तो पुट बाय, देखिए मार्केट में दोनों तरीके के लोग होते हैं, कुछ लोग बेरिश भी होते हैं, कुछ लोग बुलिश भी होते हैं, कुछ लोगों ने पुट भी बाय किया हुआ, कुछ लोगों ने कॉल भी बाय किया होगा। इसी तरीके से कुछ लोगों ने लॉन्ग प्ले किया होगा, कुछ लोगों ने शॉर्ट प्ले किया होगा, क्योंकि चांसेस दो ही है ना, या तो ऊपर या नीचे। तो जिन्होंने शॉर्ट प्ले किया होगा अपनी कुछ किसी भी एनालिसिस या किसी रीजन की वजह से, उनको तो बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। तो फायदा होते ही जो है वो उनको बहुत अच्छी एक गैप डाउन मिलेगी। अब यहां पर क्या होगा कि यहां पर उल्टा काम होगा, चांसेस क्या है कि खुलने के साथ ये और गिर सकता है। क्यों, क्योंकि यहां पर लॉन्ग बुलिशनेस थी इस कैंडल में, तो यहां पर लोग लॉन्ग करके ले गए। जब डाउन खुलेगा ना, और अगर सस्टेन कर गया 5 मिनट तक, तो वहां तेजी से लोग अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिससे कि एक फ्रेश गिरावट जिसको बोलते हैं ना, वो नीचे की तरफ यहां से आ जाएगी। एक फ्रेश गिरावट जो है ना, वो इसको लेके नीचे आ जाएगी यहां पे, ठीक। तो हमको अभी इसमें प्ले कैसे करना है, प्ले करने के लिए हमको क्या करना है कि यहां पर अगर हम देखते हैं, एक सेकेंड में थोड़ा सा अपना पेन ऑन कर लेता हूं तो मुझे आसानी हो जाएगी। हाँ, तो ये जो यहां पर गिरावट के साथ जब एक आएगा ना, थोड़ा सा एक सेकेंड इसको ऑन करें तो मुझे सुविधा हो जाएगी मार्क करने में। यस, अब यहां देखिए, ये यहां पर ये खुलने के साथ साथ ये नीचे की तरफ प्रेशर बनेगा। हाँ, अब ये भी हो सकता है कि जिन लोगों ने यहाँ पे पुट बाय किया हो, अब पहली कैंडल क्या बनती है उस पर डिपेंड करता है। पहली कैंडल अगर यहाँ पर ग्रीन बनी, अगर ये ग्रीन बनी, ठीक है, तो पहली कैंडल ग्रीन बनती है तो आपको नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है, पहली कैंडल में ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड कैसे करें उसकी बात कर रहे हैं। अगर उसके ऊपर नेक्स्ट बैक टू बैक एक ग्रीन कैंडल बनने लगती है, तो आपको यहाँ पर 920 यानी कि 5 मिनट की कैंडल के बाद यहाँ पर लॉन्ग एंट्री ले लेनी है, ठीक है। लॉन्ग एंट्री में या तो आप कॉल बाय करिए या पुट, या कॉल बाय करिए या पुट सेल करिए या फिर फ्यूचर के थ्रू ट्रेड करिए, ठीक है, फ्यूचर लॉन्ग कीजिए ये ऊपर की तरफ के प्ले के लिए, ठीक। अब दूसरा ऑप चीज है कि भैया ये ग्रीन नहीं हुई, यहां पर अगर ये रेड कैंडल हुई, तो रेड कैंडल अगर ये बनती है, तो अब इसके नीचे अगर बैक टू बैक कोई कैंडल बनती है, ठीक है, तो फिर यहां पर हम शॉर्ट के लिए प्ले करेंगे, नीचे के लिए शॉर्ट के लिए होगा। यहां पर क्या करेंगे, हम पुट बाय करेंगे या फिर कॉल सेल करेंगे या फिर फ्यूचर शॉर्ट करेंगे, सेल करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों सिनेरियो हैं।
ये मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूं कि ये जो है मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा। मंडे को जो है, मंडे मार्केट जो भी होगा ना, ट्रेंडिंग होगा। ट्रेंडिंग के चांसेस हाई हैं। तो मार्केट में ये ट्रेंडिंग होने के चांसेस हाई हैं मंडे के दिन, जिधर भी मूव होगा। अब देखिए इंडिया में कई बार ऐसा भी, यहाँ पर सिनेरियो में कुछ भी मार्केट है, कुछ भी नहीं कह सकता हो। कितनी बार ऐसा भी हो कि भी गैप डाउन खुला और उसके बाद तेजी से रिकवर किया। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है गैप डाउन खुला और उसके बाद तेजी से ऊपर गया, लेकिन यहाँ पर एक प्री कंडीशन क्या थी कि ये पहले का ट्रेंड जो है वो अपवर्ड था। हालांकि यहाँ भी पहले का ट्रेंड अपवर्ड है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी इंडियन मार्केट के सिनेरियो को, जैसी इंडियन मार्केट जो स्ट्रेंथ शो कर रहा है, उसको देखते हुए इंडिया में फॉरेन फंड आ रहा है और लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जब पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी ही क्रम्बल कर रही है, तो इंडिया को अकेले नहीं मान सकते। लॉन्ग टर्म स्टोरी इन्वेस्टमेंट ठीक है, बट ट्रेडिंग के हिसाब से अभी थोड़ा सा सतर्क करने की जरूरत है। और अभी जैसे गैप अप गैप डाउन चल रहे हैं ना, तो ओवरनाइट पोजीशन अवॉइड करिए, ठीक है। नो ओवरनाइट पोजीशन, ठीक है। आपको इंट्राडे अगर ट्रेडिंग है तो आप जो है इंट्राडे ट्रेड करो बस। इसको करो, इसको नहीं करना, ओवरनाइट पोजीशन को नहीं करना है आपको, ओवरनाइट, ओवरनाइट, ठीक है। तो ये अपना हमको समझना है, इस तरीके से हमको यहाँ पर मूव करना है। तो अब यहां मार्केट कहां खुलता है, अगर ये 17,121 के ऊपर जाता है, यहां पर फर्स्ट 5 मिनट कैंडल को देखते हुए, तब हम अपनी लॉन्ग अपने बनाए रखेंगे। अगर यहां से रेजिस्टेंस फील होता है तो फिर हम यहां पर निकल जाएंगे। इसी तरीके से अगर ये नीचे 1770 के नीचे जैसे ही गिरता है, तो हमारा पहला टारगेट क्या होगा, 16। अब तो 17,000 का तो पहला टारगेट हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि वो तुरंत अब तो टूट चुका है। अगला अब हमारे पास टारगेट देखिए 16,800। 16,800 ये एक सपोर्ट जोन है, एक डिमांड जोन है, ठीक है। अगर ये ब्रेक कर गया, 16,880 पहला है, दूसरा है 16,880, ये T1, ये T2, ठीक है। ये T1 T2 है। अगर ये ब्रेक कर जाता है किसी भी वजह से, तो आप समझ लो बहुत जबरदस्त गिरावट आ सकती है। फिर ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, निफ्टी का, मार्केट का स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा और फ्रेश शॉर्टिंग यहां से आएगी और मार्केट फिर एक लोअर लो बनाने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आप देखिए, तो यहां से एक हायर लो, हायर हाई बना था, बट यहां पर एक लोअर हाई बना है, ठीक। अब मार्केट यहां से ऊपर नया फ्रेश हाई बनाएगा या नीचे जाएगा, ये तो मार्केट की कंडीशन मार्केट में देख के ही पता चलेगा। तो अभी कुछ भी हम अज्यूम नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारी ये ट्रेडिंग प्लान जो है वो ये है, ये हमारा ट्रेडिंग प्लान है, ट्रेडिंग प्लान फॉर मंडे, ठीक है। ये हमारा ट्रेडिंग प्लान है। अब बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है, चलिए थोड़ा सा इसको मैं क्लियर करता हूं, फिर बैंक निफ्टी की बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है। सेम सिचुएशन वहां भी रहेगी हमारी बैंक निफ्टी में भी, कि बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो है। अगर आप यहां देखें कि बैंक निफ्टी में क्या है हमारे पास, बैंक निफ्टी भी कहाँ खुलेगी, लगभग वो भी इसी एरिया के आसपास खुलेगी, करीब 38,400 के आसपास, जहां तक लिख रहा है 38,400 से लेके 38,300, ठीक है। 38,300 के बीच में कहीं खुलने के चांसेस हो सकते हैं। अब यहां से या तो ये डायरेक्टली नीचे की तरफ मूव करेगी, तो हमारा T1 ये है, T2 ये है टारगेट, ठीक है, शॉर्ट के लिए। ऊपर जब ये मूव करती है तो इसके ऊपर अगर ये 38,600 के ऊपर निकल जाता है इन केस, तो फिर यहाँ से लॉन्ग के लिए हमारा टारगेट T1 ये होगा और T2 ये होगा, ठीक है। बट ये हम होल्ड करेंगे। अब यहाँ सिचुएशन ये है कि ये अब इतनी बड़ी कैंडल बनने के चांसेस देखिए कम है। जनरली यहाँ जितना मिल जाए वहां पर आप निकल जाइएगा। ये रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना है। यहाँ तक जाने का पॉसिबिलिटी बहुत कम है एक ही दिन में। जब जाएगा तो बहुत स्ट्रांग मूवमेंट होगा, मार्केट है कुछ भी नहीं कह सकता है। देखिए इतनी बड़ी बड़ी कैंडल भी बनी है एक एक दिन में, ठीक है। ये डेली कैंडल कितनी बड़ी बनी हुई है, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम ये नहीं कहें कि नहीं हो सकता, बनने को होने को कुछ भी हो सकता है। हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अगेन यहाँ भी वही रहेगी कि पहला 5 मिनट अगर ग्रीन है, ठीक है, तो फिर नेक्स्ट कैंडल के साथ हम लॉन्ग करेंगे, ठीक। अगर ये यहाँ पर अगर ये रेड है, रेड कैंडल है, तो फिर नेक्स्ट नीचे की तरफ हम प्ले करेंगे, यहाँ ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो हम लॉन्ग के लिए प्ले करेंगे और यहाँ पर हम सेल करेंगे, ये शॉर्ट के लिए करेंगे। ओह सॉरी, उल्टा बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर शॉर्ट करेंगे और यहाँ पर हम लॉन्ग करेंगे, ठीक है।
यहाँ पर बाय करेंगे, क्लियर कर देता हूँ, और यहाँ पर हम सेल करेंगे, नीचे जाएगा तो ठीक है। या फिर पुट बाय करेंगे अगर बायर हैं, पुट ऑप्शन बायर हैं तो। अब यहां पर एक और सिनेरियो है कि मार्केट अगर पहले ही, अब एक चीज और बता दूं, पहली ही कैंडल अगर बहुत बड़ी बनती है, 5 मिनट की कैंडल का रेंज बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, एक सिनेरियो ये भी हो सकता है। तो दूसरी कैंडल जो हो सकता है कि अगर ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल के चांसेस ज्यादा है, चलिए रेड कैंडल मान लेते हैं, रेड कैंडल बनी हमारे पास, और रेड कैंडल बनने के बाद जनरली नेक्स्ट कैंडल यहां से शुरू होकर नीचे जाती है, बट ये नीचे नहीं जाकर के अगर कहीं ग्रीन कैंडल नेक्स्ट बनने लगी, अगर ये ग्रीन कैंडल बनी यहां पे, ठीक है, ठीक, तो अब हमें क्या करना है, ऐसे सिचुएशन में आपको ट्रेड नहीं लेना है, नो ट्रेड, ठीक है, क्योंकि फिर मार्केट ये इस रेंज के अंदर फिर है ना ऐसे ऐसे मूव अगर करता है साइडवेज, तब आपको ट्रेंड नहीं लेना है। ये वो सिनेरियो है जबकि हम ये सोच रहे हैं कि मार्केट थोड़ी देर के लिए नॉन ट्रेंडिंग हो सकता है, बट मंडे को ट्रेंडिंग होने के चांसेस ज्यादा हैं। वो एक बड़ी कैंडल के बाद थोड़ा सा हो सकता है यहां आकर के फिर उसके बाद नीचे स्पीड पकड़े और तोड़ करके जाए। जब इसका लो ब्रेक करेगा तब आपको नीचे की तरफ प्ले करना है, जब इसका हाई ब्रेक करेगा तो आपको ऊपर लॉन्ग के लिए प्ले करना है और यहां पर शॉर्ट के लिए प्ले करना है। ये कब, जब पहली कैंडल के बाद बैक टू बैक दूसरी कैंडल सेम कलर की न बने, ठीक है, डिफरेंट कलर कैंडल्स। तो प्राइस एक्शन में देखिए हमको ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो ये इस चीज को हमको जानना बहुत जरूरी है, इसको हम समझ लेते हैं। अब छोटे टाइम फ्रेम में भी हम एक बार जा करके इस चीज को समझ लें किस तरीके की मैं क्या बात कर रहा हूं। जैसे 5 मिनट की कैंडल यहाँ पर बनी, ठीक है, अब देखिए ये मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे रेड कैंडल बनी उसके बाद बैक टू बैक रेड कैंडल बनी, तो यहां पर हम इसको ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और ये हमारा टारगेट है, ठीक है। अब इन सब इस जगह पर देखिए जैसे ये हुआ, एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं मैं, यहां पर क्या हुआ, यहां पर ग्रीन कैंडल बनी लेकिन अगली कैंडल उसके बाद क्लोज कहां हुई, क्लोज नीचे हुई, तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, इसका हाई और इसका लो मार्क करना है, और ट्रेड कब लेना है, जब ये नीचे की तरफ रीच आउट करे तब तब आपका एसएल हिट होने के चांसेस कम होने, तो आपका एसएल दिन भर हिट होता रहेगा, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है हमेशा, ठीक। यहां पर कहीं भी आपको जब दिखे कि जब दो कैंडल, अगर मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि अगर दो डिफरेंट कलर बनने का मतलब है कि डायरेक्शन जो है वो क्लियर नहीं है। सेम कैंडल बनने का मतलब क्या है भाई, कि डायरेक्शन एकदम क्लियर है, इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें ट्रेड करना है, और इसी तरीके से देखते हुए हम इसको अपने ट्रेड को, ओह ये मेरे ख्याल से ये ऑन है इसलिए मैं इसको एक बार डिलीट कर दूं, ठीक है। तो हमें इसी तरीके से प्राइस एक्शन को समझते हुए अपना ट्रेड करना है। और ट्रेड अभी देखिए मार्केट बहुत वोलेटाइल है, तो आपके लिए क्या आवश्यक है, किस क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है अभी इस समय मार्केट में, तो वो ये है कि एक तो ट्रेड इंट्राडे पोजीशन कैरी ओवर ना करें, दूसरा लाइट क्वांटिटी, क्लियर डायरेक्शन। देखिए बहुत ज्यादा गैप अप गैप डाउन के बाद हो सकता है ना कि डायरेक्शन बहुत क्लियर ना समझ में आए, ऐसा भी होता है कई बार, तो उस क्वांटिटी में, उस कंडीशन में आपको लाइट क्वांटिटी से यानी कि कम कम लॉट के साथ में आपको ट्रेड करना है, अपनी कैपिटल बचाएं, जरूरी नहीं है ट्रेड करना ज्यादा, और मैक्सिमम मैक्सिमम 3 ट्रेड्स, ठीक है, और 1 SL, एक एसएल हिट हो जाए ना, 1 SL नहीं, आप चलो 2 SL कर लो बस, 2 SL से ज्यादा आप वेट मत करो, अगर 2 SL बैक टू बैक हिट हो गया ना, क्लोज योर टर्मिनल, ठीक। तो इन सब चीज़ों के साथ आप ट्रेड करें और अपनी कैपिटल को बचाएं। मार्केट बहुत मौके देगा आपको, मार्केट में मौके की नहीं है, मार्केट आपको ढेर सारे भरपूर मौके देगा, आपको और भी बहुत सी चीज़ें समझ में आएंगी, बाजार में बहुत सी चीज़ें आपको दिखाई देंगी, आगे बहुत अच्छे मौके भी मिलेंगे। लेकिन जब मार्केट बहुत वोलेटाइल हो, बहुत ही ज़्यादा उसमें गैप अप गैप डाउन चल रहे हो, तो ऐसी सिनेरियो में आपको अवॉइड करना है, अपना कैपिटल बचाना है। भैया पैसा बचा रहेगा ना तो ट्रेड कर लोगे, पैसा बना लोगे, पैसा बनाने के लिए पैसा होना जरूरी है, ठीक है। तो पहला कैपिटल बचाओ, फिर उसके बाद पैसा बन जाएगा। पैसा आप नहीं बनाते हो, पैसा मार्केट बनाता है, आप बस मार्केट में
टिके रहते हो। तो टिके रहो पैसे के साथ, जब सही समय आएगा तो मार्केट आपको पैसे देगी। ठीक है, चलिए इसके बाद मैं आपसे विदा लेता हूं, अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।